वृंदावन में विहार करते हैं, घूमते हैं। आज भी लोगों को ठाकुर मिलते हैं। कितनी कथाएं सुना दूं आपको। एक संत थे कुंभन दास जी, भगवान का भजन करते थे। एक दिन भगवान कुंभन दास जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा। कुंभन दास जी बोले, जय जय, आप कैसे? तो ठाकुर जी रात को बोले, बाबा मुझे बहुत जोर की भूख लगी, अभी कुछ खिलाता हूं। बोले, ना ना, बहुत दिन से मैंने चोरी नहीं करी। क्यों? चोरी के माल में स्वाद ही कुछ अलग होता। क्या चाहते हो? भगवान बोले, जो गुजरी है ना पास में, रोज दही जमावे, रोज माखन निकाले और कहती है, आओ गोपाल, आओ नंदलाल, हे गोविंद, हे गोपाल, आ जाओ, दर्शन की प्यासी गुजरिया। हे गोविंद, कभी मेरे घर आओगे, मेरे हाथ का माखन खाओगे? सुनो, रोज बुलावे, रोज माखन निकाले, और जब मैं ना जाऊं तो रोज रोवे। मैंने सोची चलो आज चल के बाके घर को माखन खा ली हो जाए। तो आज ठाकुर जी गए हैं और दिन में रात्रि में ठाकुर जी कुंभन दास जी के साथ में गए, और बेचारी जो गुजरी थी, ग्वालिन थी, रात्रि अपने दरवाजा बंद किए सो रही थी। कुंभन दास जी बोले, ले दरवाजा बंद है। तो ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, चलो छप्पर पे ऊपर चढ़ते हैं। अब ठाकुर जी छोटे से हैं, तो कुंभन दास जी से कहा, मुझे कंधे पर बिठा रहो। कुंभन दास जी ने भगवान को कंधे पर बिठाया। भगवान छप्पर ऊपर चढ़ गए। कुंभन दास जी का हाथ पकड़ा, उनको ऊपर चढ़ा लिया और उतर गए अंदर। अब अंदर उतर गए तो उस गुजरी ने माखन को ऊपर छीके पर रखा था, भगवान नहीं पा रहे। तो कुंभन दास से कहा, देखो भाई, तुमने कभी चोरी की है? कुंभन दास जी बोले, ना, पहला अवसर है आपके साथ। तो देखो, पहले चोरी का नियम समझ लो। चोरी करने में वही व्यक्ति पास हो सकता है जो एकदम सतर्क, आंखें अपने काम पर और कान आहट पर। देखो, हम चोरी करने तो जा रहे हैं, जैसे ही कहीं से आहट आए तुरंत भागना है, 1 मिनट नहीं लगाना। कुंभन दास जी बोले, करेंगे कोशिश। अब तो महाराज ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं मटकी पे, कुंभन दास के कंधे पे, और मटकी निकाली तो ऊपर ही बैठे बैठे एक बार निकालते हैं, स्वयं खाते हैं, और एक बार लेते हैं, कुंभन दास जी को खिलाते हैं। खाते जा रहे, खिलाते जा रहे, खाते जा रहे, खिलाते जा रहे। अब खाते खिलाते खिलाते अब वो मटकी का जब माखन थोड़ा ख़त्म हो गया, तो अब हाथ ना जाए, तो अभी बैठे थे, अब ठाकुर जी खड़े हो गए। अब जैसे ही ठाकुर जी खड़े होकर के माखन निकाल रहे, खा रहे और फिर नीचे दे रहे, तो ठाकुर जी ने जो लांग कछनी कछी थी ना, वो भगवान की खुल गई। तब जैसे ही भगवान की वो कछनी खुली तो भगवान हो गए नंग धड़ंग, और जैसे ही भगवान नंग धड़ंग हुए तो कुंभन दास जी को हंसी आ गई, और जैसी हंसी आई तो गुजरी जग गई। अरे कौन हंस रहा? अब जैसे ही गुजरी जगी, भगवान को आहट मिली, तो ये तो पुराने खिलाड़ी, एक छलांग लगाई ऊपर, दूसरी छलांग में बाहर। अब महाराज लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, उसने उठाया डंडा और चोर समझ के कुंभन दास जी में 10-20 लगाए। अब तो कुंभन दास कहें, अरे रुक रुक बावरी, रुक रुक रुक, लाइट जलाई, तब तक तो खेल ही हो गया था। यहाँ देखा, बाबा तू यहाँ कैसे चोरी करने आ गयो? अब तो कुंभन दास जी भगवान की वही नंग धड़ंग झांकी को देख करके बड़े प्रसन्न हैं, और एक पद भी बनाया है, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग में नंगा, आज हरि देखे नंग धड़ंग। आज मैंने भगवान को नंग धड़ंग देखा है, कैसे लगते हैं। सब लोग कहते हुआ क्या? बोल मत पूछो, हुआ क्या? बोले मत पूछो, आज नंद का छोरा आया था और तुम्हारे घर में चोरी कराने को लाया था। ऐसी लीलाएं भगवान वृंदावन में करते हैं आज भी। भाव होना चाहिए। वृंदावन की महिमा अपार है भैया। और देखो भैया, एक बात और ध्यान से सुन लो,
बताओ वृंदावन जाने की किस किस की इच्छा होती है? सबकी। मुझे नहीं लगता कोई नहीं होगा जिसकी इच्छा ना हो, है ना? तो वृंदावन कब पहुंच पाओगे? जब राधा रानी की कृपा होगी। बिना किशोरी जी की कृपा के एक कदम भी